हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम सीखेंगे व्हाट से शुरू होने वाले कुछ कॉमन इंग्लिश फ्रेजेस, उनका हिंदी मीनिंग, यूज यानी उनका इस्तेमाल कब, कहाँ और कैसे करना है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला फ्रेज है व्हाट हैपेंड, जिसका मतलब होता है क्या हुआ। व्हाट हैपेंड जिसका मतलब होता है क्या हुआ। व्हाट हैपेंड का इस्तेमाल किसी घटना के बारे में पूछने के लिए होता है, यानी जब हम किसी प्रॉब्लम या इवेंट के बारे में पूछते हैं तब व्हाट हैपेंड का यूज करते हैं। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। तुम्हारे साथ कल क्या हुआ। व्हाट हैपेंड टू यू यस्टरडे। व्हाट हैपेंड टू यू यस्टरडे। अचानक क्या हुआ। व्हाट हैपेंड सडनली। व्हाट हैपेंड सडनली। नेक्स्ट फ्रेज है व्हाट फॉर। व्हाट फॉर का मतलब होता है किस लिए या फिर क्यों। व्हाट फॉर का इस्तेमाल किसी काम का रीजन यानी कारण पूछने के लिए होता है। मतलब जब हम पूछते हैं कि कोई काम क्यों किया जा रहा है तब व्हाट फॉर का यूज करते हैं। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। तुम यह किस लिए कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग दिस फॉर। व्हाट आर यू डूइंग दिस फॉर। तुम मुझे क्यों बुला रहे हो। व्हाट आर यू कॉलिंग मी फॉर। व्हाट आर यू कॉलिंग मी फॉर। नेक्स्ट फ्रेज है व्हाट टाइम, जिसका मतलब होता है कितने बजे। व्हाट टाइम का यूज समय पूछने के लिए होता है। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। तुम कितने बजे आए। व्हाट टाइम डिड यू कम। व्हाट टाइम डिड यू कम। मीटिंग कितने बजे है। व्हाट टाइम इज द मीटिंग। व्हाट टाइम इज द मीटिंग। नेक्स्ट फ्रेज है व्हाट इफ। व्हाट इफ का मतलब होता है अगर ऐसा हुआ तो क्या। व्हाट इफ का इस्तेमाल पॉसिबल सिचुएशन या इमेजिनेशन के लिए होता है, यानी किसी पॉसिबिलिटी को बताने के लिए व्हाट इफ का यूज करते हैं। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। अगर बारिश हो गई तो व्हाट इफ इट रेन्स। व्हाट इफ इट रेन्स। अगर वह नहीं आया तो व्हाट इफ ही डजंट कम। व्हाट इफ ही डजंट कम। नेक्स्ट फ्रेज है व्हाट काइंड ऑफ। व्हाट काइंड ऑफ का मतलब होता है किस तरह का। व्हाट काइंड ऑफ का इस्तेमाल किसी चीज के टाइप के बारे में पूछने के लिए होता है। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। तुम्हें किस तरह की किताबें पसंद है। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक। वह किस तरह का इंसान है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज ही। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज ही। नेक्स्ट फ्रेज है व्हाट अबाउट। व्हाट अबाउट का मतलब होता है इसके बारे में क्या या फिर इसका क्या। व्हाट अबाउट का इस्तेमाल किसी सजेशन या ओपिनियन पूछने के लिए होता है, यानी जब हम किसी आइडिया या ऑप्शन के बारे में पूछते हैं तो व्हाट अबाउट का यूज करते हैं। चलिए इसे एग्जांपल समझते हैं। इस प्लान के बारे में क्या। व्हाट अबाउट दिस प्लान। व्हाट अबाउट दिस प्लान। कल मिलने का क्या। व्हाट अबाउट मीटिंग टुमारो। व्हाट अबाउट मीटिंग टुमारो। नेक्स्ट फ्रेज है व्हाट एल्स। व्हाट एल्स का मतलब होता है और क्या। व्हाट एल्स का इस्तेमाल और जानकारी पूछने के लिए होता है, यानी जब हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए तब व्हाट एल्स का यूज करते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। और क्या करना है। व्हाट एल्स डू वी हैव टू डू। व्हाट एल्स डू वी हैव टू डू। और क्या चाहिए तुम्हें। व्हाट एल्स डू यू वांट। व्हाट एल्स डू यू वांट। और क्या बचा है। व्हाट एल्स इज लेफ्ट। व्हाट एल्स इज लेफ्ट। नेक्स्ट फ्रेज है व्हाट नेक्स्ट। व्हाट नेक्स्ट का मतलब होता है अब आगे क्या। व्हाट नेक्स्ट का इस्तेमाल अगले स्टेप या फ्यूचर एक्शन के लिए होता है। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। अब आगे क्या होगा। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। अब आगे क्या करना है। व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट। व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट। अब आगे क्या सोचते हो। व्हाट डू यू थिंक नेक्स्ट। व्हाट डू यू थिंक नेक्स्ट। नेक्स्ट फ्रेज है व्हाट डू यू मीन। व्हाट डू यू मीन का मतलब होता है तुम क्या कहना चाहते हो। व्हाट डू यू मीन का इस्तेमाल क्लैरिफिकेशन मांगने के लिए होता है, यानी जब हम किसी की बात को समझना चाहते हैं तब व्हाट डू यू मीन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। इसका क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस। व्हाट डू यू मीन बाय दिस। तुम क्या समझाना चाहते हो। व्हाट डू यू मीन एग्जैक्टली। व्हाट डू यू मीन एग्जैक्टली। अब नेक्स्ट फ्रेज है व्हाट इज गोइंग ऑन। व्हाट इज गोइंग ऑन का मतलब होता है क्या चल रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन का इस्तेमाल किसी सिचुएशन को समझने के लिए होता है, यानी जब कुछ कंफ्यूजिंग हो तो वहां पर हम व्हाट इज गोइंग ऑन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन विथ यू। व्हाट इज गोइंग ऑन विथ यू। आखिर क्या चल रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन आफ्टर ऑल। व्हाट इज गोइंग ऑन आफ्टर ऑल।
नेक्स्ट फ्रेज है व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग का मतलब होता है तुम क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग का इस्तेमाल किसी की करेंट एक्टिविटी पूछने के लिए होता है, यानी किसी के काम के बारे में पूछने के लिए व्हाट आर यू डूइंग का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। वह क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग। व्हाट इज ही डूइंग, तुम लोग क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू गाइस डूइंग। व्हाट आर यू गाइस डूइंग। अब नेक्स्ट एंड आज का लास्ट फ्रेज है व्हाट यू से। व्हाट डू यू से का मतलब होता है तुम क्या कहते हो। व्हाट डू यू से का इस्तेमाल ओपिनियन या एग्रीमेंट पूछने के लिए होता है, यानी जब हम किसी से सजेशन या ओपिनियन पूछते हैं तो वहां पर व्हाट डू यू से का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसे एग्जांपल समझते हैं। इस आइडिया पर तुम क्या कहते हो। व्हाट डू यू से अबाउट दिस आइडिया। व्हाट डू यू से अबाउट दिस आइडिया। चलो बाहर चलते हैं, तुम क्या कहते हो। लेट्स गो आउटसाइड, व्हाट डू यू से। लेट्स गो आउटसाइड, व्हाट डू यू से। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।